श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद, विस्माद जी विस्माद भेद। विस्माद रूप विस्माद रंग, विस्माद ना गए फिरे जंत। विस्माद पौन विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेडे विडाणी। विस्माद धरती विस्माद खानी, विस्माद साध लगे प्राणी। विस्माद संजोग विस्माद विंजोग, विस्माद भुख विस्माद भोग। विस्माद सिफत विस्माद साला, विस्माद उजड़ विस्माद आ। विस्माद नेड़े विस्माद दूर, विस्माद वेखे हाजरा हजूर। वेख विडाणे रहा विस्मादे, नानक बुझना पूरे भागे। वेख विडाण रहा विस्मादे, नानक बुझना पूरे भागे। विस्माद एक ओ अवस्था जिथे मनुख दी सोच शक्ति शिथिल हो जाए, अगों सोच ना सके। ऐसी हालत विच जो अवस्था बनती है उन्होंने आश्चर्यता विस्माद रहस्यमय विस्मय करके कहते हैं। आसा दीवार दी जो ये तीसरी पौड़ी है, इस दे नाल जो पहले पातशाह जी दे ये दो श्लोक ने, इहदे च कादर की तरफों वरती है जिहड़ी कुदरत ते कुदरत दे जो विस्मादता है, उसका साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिक्र करते हैं। अजोके समय विस्माद मनुख की जिंदगी खत्म होता जा रहा है, क्योंकि मनुख जद हंकारी हो जाए तो वह कह देता है मैं सब कुछ जानदा। जैसे ये दावा होवे कि मैं सब कुछ जानदा, उत्थे विस्माद का जन्म नहीं होता है, उत्थे रहस्य का जन्म नहीं होता, उत्थे आश्चर्यता पैदा नहीं होती। हैरान कुन अवस्था उत्थे बनती है जद ऐसा मनुख सोचे तो उसदे कोल बारीक बुद्ध होवे कि मैं जो कुछ वेख्या है पूरा नहीं वेख्या, मैं जो कुछ सुने है पूरा नहीं सुनिया, मैं जो कुछ सोचे है पूरा नहीं सोचा, मैं जितना गवन कीता है फिर भी मैं पूरा गवन नहीं कीता, मैनू जो कुछ दिखाई दे रहा है ये इतना ही नहीं, ये होर भी है, ये होर भी है। ऐसी बुद्धि लई विनम्रता चाहिए, निर्माणता चाहिए। कहते ने एक बच्चा रहस्य दे जीवंदा है, एक कवि रहस्य दे जीवंदा है, एक संत रहस्य दे जीवंदा है। इन्हां तिन्हां तो इलावा मनुख की जिंदगी दे आश्चर्यता विस्माद हैरान कुन अवस्था देखनी बहुत औखी है। क्यों कि इन्हां तो बिना जो जीवन है वो अहंकारी है, अहंकारी की जिंदगी विस्माद नहीं होता। बच्चा विनिम्र है, जो कुछ नहीं जानता उहदे बारे उसका जानकारी का दावा नहीं है, उहदे बारे उसका प्रगटावा नहीं कि मैं जानदा। इस वास्ते बच्चा उड़दियां हुई तितलियां नूं वेख के भी विस्माद विच लीन हो जाता है। बच्चा खिड़े हुए फुलां नूं वेख के भी सोचण ते मजबूर हो जाता है कि धरती दे चों ये कैसा सुपन, धरती दे चों ये कैसा नूर। एक बच्चा ते सूरज नूं वेख के भी हैरान हो जाता है, और इस तरह की थोड़ी जी भी बुद्ध रखण वाला मासूम बच्चा जद रात नूं चंद्रमा नूं वेखदा है, चमक देव नूं रहस्य नाल भर जाता है, विस्माद नाल भर जाता है। लेकिन ये विस्माद बच्चे की अबोध अवस्था ते खड़ा है, अचेत अवस्था ते खड़ा है।
एक होर विस्माद है जो कवि कोल है, शायर कोल है। और जिथे विस्माद नहीं, शायरी का जन्म भी नहीं होता। आम मनोविज्ञानी का कहना है कि रहस्यमयी अवस्था तो ही कविता का जन्म है, शायरी का जन्म है। कि जिस शायरी का, जिस कविता का रहस्यमयी विस्मादमयी अवस्था तो उत्पत्ति नहीं हुई, जन्म नहीं होया, दरअसल वो कविता कविता ही नहीं, वो शायरी शायरी ही नहीं। विस्माद जिथे मनुख हैरान हो जाए, विस्म हो जाए, रहस्य की दुनिया दे खो जाए, इसलिए तीक्ष्ण बुद्ध चाहिए। तो कवि का विस्माद अबोध अवस्था ते नहीं खड़ा, सुबोध अवस्था ते खड़ा है, लेकिन खड़ा है हिरदे दे तल ते। इस वास्ते कवि कोल रहस्य का थोड़ा जिहा रस भी है, कवि कोल विस्माद का थोड़ा जिहा रहस्य रस भी है, जबकि ये रस बच्चे कोल नहीं है। हैरान कुन अवस्था जरूर है, लेकिन ये रस नहीं है। विस्माद दे फिर जीवंदे ने संत, ये तीसरी कोटि च आ जाते ने, और ये तीसरी कोटि शिखर है, सिरमौर है, उच्चता है। ये अपनी आत्मा दे तल ते जीवंदे ने, ते आत्मा दे चों जो कुछ भी चारों पासे अंकुरित होया है और होंदा रहंदा है, इनू वेख वेख के वो विस्माद होंदे ने, इसनू वेख वेख के वो रस लेंदे ने। ऐसा जगत विच जो कुछ अंकुरित होंदा है उस परम आत्मा तो उन्नू वेख वेख के गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, मैं विस्माद दे चला गया, वेख विडान रिहा विस्माद, नानक बुझन पूरे भाग। साहिब कहंदे ने मैं ये विडान ये कौतक वेख के विस्माद हो गया। पर ये विस्मादमयी अवस्था भी साहिब कहंदे ने नानक बुझन पूरे भाग, कोई बुझदा है, कोई जानदा है पूरे भागा नाल। भाव उसदी प्रालब्ध उच्ची होवे, उसदे पूर्वले संस्कार महान होवन, उहदे ते प्रभु दी दया बहुत वड्डे पद्धर ते होवे, तां कि वो विस्मादमयी जीवन जीवंदा है, रहस्य विच जीवंदा है। अजोकी सदी, ये जो 20वीं सदी है, ये रस विहीन हो गई है, क्योंकि रहस्य विहीन हो गई है। स्वाद विहीन हो गई है, क्योंकि विस्माद विहीन हो गई है। स्वाद ते उत्थे है जिथे विस्माद है, रस ते उत्थे है जिथे रहस्य है। रहस्य खो गया, रस खो गया, विस्माद खो गया, स्वाद खो गया। विस्माद क्यों खोया, रहस्य क्यों खोया? अहंकार वधिया। अहंकारी कहता है मैं बदलों नूं जो वेख्या है मैं वेख लिया पूरा और मैं जान भी लिया। मैं सूरज नूं जो वेख्या है मैं वेख लिया पूरा और मैं जान भी लिया। ये धरती कि मैं वेख लईए और मैनू जान भी लिया। ये किसी वक्त धरती दा सूरज दा एक हिस्सा सी। ये धरती टूट के ये थल्ले आई, एक पासे हुई, सदियां तक गर्म रही, फिर ठंडी हुई, फिर इस देश वनस्पति पैदा हुई, फिर सहजे सहजे ये जीवन चलिया जो अज विचर रहा है। इस तरीके नाल एक जानकार बंदा कह देंदा मैं ते सब कुछ जानदा। इस वास्ते विज्ञानक दे कोल रहस्य नहीं होंदा, विस्माद नहीं होंदा, स्वाद नहीं होंदा। विज्ञानक कोल कवि वाला हिरदा नहीं, विज्ञानक कोल शायर वाला हिरदा नहीं। उसदी पदार्थ दे नाल नेड़ता होंदी होई भी पदार्थ तो दूर ही है, क्योंकि उसने पदार्थ दे वजूद नूं वेख्या, पदार्थ दी रूह नूं नहीं वेख्या। संसार दे आकार नूं वेख्या, उन्हें इस दी बुनियाद नूं नहीं वेख्या, उसने इस दे नूर नूं नहीं वेख्या। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान मैं वेखदा और वेख वेख के विस्माद हो रहे हैं, रहस्य विच खो गए हैं। की कुछ वेख रहे हैं और किन्ना पसारा है। इस श्लोक दे गिनती के मुताबिक गुरु नानक देव जी महाराज दसदे जा रहे ने विस्माद नाद, विस्माद वेद। प्रथम ते मेरे लिए जो आवाज है जो मेरे कान सुनते ने, इन्हू सुन सुन के मैं विस्माद ते चला जाना। असी भी सुनते हैं, बदलों की गर्जन सुनते हैं, कोयलों की कूकू सुनते हैं, मनुखों के बोल सुनते हैं, सागर का गर्जन सुनते हैं,
पवन दी शाशां सुणदे हां, चिड़ियां दा चहचहाना सुणदे हां, संगीत सुणदे हां, गीत सुणदे हां, पर विस्माद नहीं, रहस्य नहीं। कारण असी नाद दी खलड़ी वेखदे हां, रूह नहीं वेखदे, उपरों ही सुणदे हां। ये जितनियां आवाजां ने, जो शब्द, जो आवाज, जो स्वर, जो धुनी साडे कंन विच पै रही है, गुरु नानक देव जी महाराज ते इंज कहंदे ने, जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। मेरे लिए ते हे परमात्मा तू ही बोल रहे हैं, किधरे सागर दे गर्जन दे, किधरे पवन दी शाशां दे, किधरे मनुखां दी भाषा दे, किधरे बंदियां दी बोली दे, किधरे पंछियां दे चहचहाण दे। ये आवाज सब तेरी है, ये धुन सब तेरी है, जेता रूप काया तेरी। ये जितना आकार मैनू दिखाई दे रहा है, ये तेरी काया है, ये तेरा वजूद है। और इस वजूद दे चों जो कुछ भी प्रगट हो रहा है, ये तू ही है। तो साहिब कहने ने विस्माद नाद, ये जो शब्द है, ये जो स्वर है, ये जो आवाज है, इनू मैं सुनदा ते विस्माद हो जाना। हैरानगी होवेगी विस्माद शब्द नू सुन के, विस्माद आवाज नू सुन के। हाँ, आवाज दी अपनी महानता है, अगर इसनू किधरे बारीकियां दे नाल सुनिया जाए। कद किसी ने बारीकी नाल सुनिया है गऊ दा बोलना, कद किसी ने बारीकी नाल सुनिया है कुत्तियां दा भौंकना, कद किसी ने बारीकी नाल सुनिया है शेर दा गर्जना ते चिड़ियां दी चहचहाट। हकीकत है जिस दिन किसी ने भी बारीकी नाल सुनिया, बिस्मात तारी हो जाएगा और स्वाद दी गंगा वग तुरेगी। बारीकी नाल ये चारों पासे उमड़दे हुए बोल सुने, आवाजां सुनिया, स्वर ध्वनि नूं सुनिया, तां रहस्य दी दुनिया चो बंदा खो के रस दी दुनिया विच लीन हो जाएगा, आनंद माणेगा, परम रस। तो साहिब कहते हैं विस्माद नाद, विस्माद वेद विद्या, ज्ञान, अनंत प्रकार दा ज्ञान। साडे देश विच 64 प्रकार दी विद्या मनी गई है, लेकिन इसनू फिर भी थोड़ा जिहा तकसीम करिए तां पदार्थ दा ज्ञान, कला दा ज्ञान, आत्मा दा ज्ञान, इंजे 3 तरह के ज्ञान दे 64 तरह की विद्या आउंदी है। ते साहिब कहंदे ने जिहड़ी विद्या है, ये जिहड़ा ज्ञान है, इनू भी मैं महसूस जद करदा ते विस्माद दे चला जाना। ज्ञान, सूझ, समझ, ये विद्या, विद्या नू पढ़दे आया जिहड़ा विद्यार्थी विस्माद दे चला जाए वो संत है। ज्ञान हासिल करदियां करदियां जो विद्यार्थी, जो शागिर्द रहस्य दी दुनिया विच खो जाए, वो रस दी दुनिया विच लीन होके संत दा रुतबा हासिल कर लेंदा है, भगत दा रुतबा हासिल कर लेंदा है। तो साहिब कहंदे ने मैं इस विद्या नू महसूस करके, चारों पासे बिखरे हुए ज्ञान नू महसूस करके विस्माद हो जाना। और ज्ञान हर एक चीज दे छुपया होया है, लैण दी समर्था होवे। दरखत दा एक निक्का जिहा पत्ता भी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठा है जे असीं उसनू जानना चाहिए। रेत दा एक निक्का जिहा जरा अपने विच बहुत कुछ समेट के बैठा है जे असीं खोलना चाहिए। सागर, सूरज दी किरण, चंद्रमा, मनुख, वनस्पति, पशु, पंखी, हर एक ज्ञान दे सागर ने। चारों पासे ज्ञान दा उमड़िया होया सागर है। मनुख अगर यत्न करे तो इस सागर दे चों कुछ एक अमृत दे घुट पान करके रहस्य की दुनिया विच खो सकता है, रस दा आनंद मान सकता है। तो साहिब कहंदे ने मैं जद विद्या नू महसूस करदा जो चारों पासे बिखरी पई है, ज्ञान नू महसूस करदा जो जर्रे जर्रे विच मौजूद है, तो मैं विस्माद हो जाना। विस्माद जी, विस्माद भेद। फिर मैं वेखदा जीवां नू और जीवां दे भेद नू।
मैं ते विस्माद हो जाना। एक चिड़ी तोते नाल मेल नहीं खांदी, तोता कौवे नाल मेल नहीं खांदा, कौआ इल नाल मेल नहीं खांदी, इल बाज नाल मेल नहीं खांदा, बाज कबूतर नाल मेल नहीं खांदा, और इसे तरीके नाल कबूतर कोयला नाल मेल नहीं खांदा। सिर्फ आकार दा भेद नहीं है, और भी बारीक भेद है। सारे कुत्ते भी एक जैसे नहीं ने, सारे शेर भी एक जैसे शेर नहीं ने, सारियां बकरियां भी एक जैसियां बकरियां नहीं ने, सारियां भेड़ां भी एक जैसियां भेड़ां नहीं ने, और सारे मनुख भी एक जैसे मनुख नहीं ने, सारे दरख्त भी एक जैसे दरख्त नहीं ने। साहिब कहते ने जब मैं जीवां नूं वेखदा जो बनस्पति दे च ने, पशु पंछियां दे च ने, कीड़े मकोड़ियां दे च ने, ते फिर मैं इन्हां दे भेद वेखदा। बड़ी दूरी है, आपस दे च कोई मेल ही नहीं। बकरी दा की मेल है गऊ नाल, ते गऊ दा की मेल है शेर दे नाल, ते शेर दा की मेल हो सकदा है हाथी नाल, ते हाथी दा की मेल हो सकदा है घोड़ियां नाल। ये तो बड़ी दूरी है, भेद है। साहिब कहते हैं ऐसा जब मैं संसार दे भेद वेखदा, एक दरिया दा दूसरे दरिया नाल की मेल है, एक पहाड़ दा दूसरे पहाड़ नाल की मेल है, एक ग्रह नक्षत्र तारे सियारे दा दूजियां नाल की मेल है। दूरियां, भेद। इस भेद नूं जद मैं वेखदा तो विस्माद तारी हुंदा है। ये भेद आपां भी रोज वेखदे हां, चारों पासे सानू दिखाई देंदा है। बंदे बंदे दे च भेद है, मनुख मनुख दे च अंतराल है। सारा जीवन, सारे जीव महाराज कहंदे इन्हां दे विचकार एक भेद दी दीवार है। ये भेद चाहे रंग दा है, रूप दा है, जात दा है, पात दा है, नस्ल दा है, और इस तो इलावा मनुखी दुनिया विच भाषा दा है, मजहब दा है। गर्ज के हर जीवां विच भेद है। रेशम दे कीड़े बिष्टा दे कीड़े जैसे नहीं है, बड़ा भेद है। जबकि रेशम दा कीड़ा भी कीड़ा है, बिष्टा दा कीड़ा भी कीड़ा है, पर बहुत वड्डा भेद है, बहुत वड्डी आपस में खड़ी दीवार है। इसी तरीके नाल मनुखां दे तल ते भेद है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं विस्माद जी, विस्माद भेद, विस्माद रूप, विस्माद रंग। फिर मैं रूप वेखना, चारों पासे बिखरिया होया, पंछियां दा रूप, मनुखां दा रूप, पशुआं दा रूप, ते फिर इहदे ते चढ़िया होया मैं रंग वेखना। कोई किसे रंग दा, कोई किसे रंग दा, ते किसे नूं ते कई कई रंग दे दिते। एक एक मच्छी दे कई कई रंग देखण नूं मिलदे ने, एक एक पक्षी दे कई कई रंग देखण नूं मिलदे ने। और मनुख अगर थोड़ा जिहा भी धार्मिक है ते बारीक बुद्ध रखदा है, विस्माद तारी होए बिना रह नहीं सकेगा। हेमकुंड दी यात्रा दे समय एक उदासी महात्मा ने रस्ते विच बैंगणा दे खेत नूं वेख के ओदे नेत्र सज्जल होए ते बैंगण नूं गलवकड़ी च ले लिया, ओदे बूटे नूं। आम लोकां दी दृष्टि गोचर जब ये घटना हुई तो इंज महसूस होया जैसे कि पागल है, लेकिन नहीं। ओदी रसना तो बोल निकल रहे सन, बल बल जाऊं शाम सुंदर के अकथ कथा जाकी बात सुनी। हे अकथ प्रभु, हे श्याम सुंदर, अज तो इस बैंगण विच बड़ा सोहना मुखड़ा दिखाया है। श्याम रंग भी कितना सुंदर हो सकता है, श्याम रंग भी कितना प्रभावित कर सकता है, श्याम रंग भी कितना मन नूं अंदौलत कर सकता है। हे प्रभु, इतों बैंगणा दे राही दिखाना सी मैनूं। रोज वेखदे हैं बैंगण, लेकिन बैंगण विच श्याम सुंदर दे दर्शन कित्थे? इसलिए एक बारीक बुद्ध चाहिए, इसलिए कवि दा हिरदा चाहिए, इसलिए संत दी आत्मा चाहिए। फिर ते बैंगण भी परमात्मा जैसे दिखाई देंगे, ते जे ये बुद्ध नहीं तो हो सकता है परमात्मा भी बैंगणा जैसे ही दिखाई देवे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं विस्माद रूप, विस्माद रंग। मैं रूप वेखदा, जिथे तक वेखदा ते फिर उन्हां दा रंग वेखदा। हे मेरे अकाल पुरख, विस्माद मेरे ते तारी हो जाता है, मैं ते रहस्य दी दुनिया विच खो जाना। फिर अगां चल के शायद कहने विस्माद नांगे फिरे जंत। हे अकाल पुरख, मैं हैरान हो जाना कि मनुख कपड़े पहनते हैं, पशु कपड़े नहीं पहनते।
पक्षी कपड़े ही नहीं पहनते, नगन घूमते पे ने, ते उन्हां नूं अपनी नगनता दा कोई बोध भी नहीं है, नगनता ते कोई शर्मसारी भी नहीं है, नगनता दा कोई एहसास भी नहीं है, जबकि असी रोज ते नंगे पशु वेखदे हैं। कदी विस्मादतारी नहीं होया, बारीक बुद्ध चाहिए। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, विस्माद नांगे फिरे जन, विस्माद पाऊं विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेडे विडाणी। साहिब कहते ने वगदी हुई पौन नूं वेख के मैं विस्माद की दुनिया विच खो जाना। इसनूं महान कवि सूरबीर संत गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल उस्तत विच इंज बयान करते हैं, कहूं पवन होए के बहे बेग ऐसे, कहे मोह न आवे कथों ताहे कैसे। हे प्रभु, किधरे तू पवन बन के जद मैनू स्पर्श करके लंघ जाना है, जद मैनू छू करके लंघ जाना है, तो यह छूना मैनू बहुत बड़ा सुख दे जाता है। गर्मी है, पसीना आ रहा है, ते पवन छू के लंघ गई है। एक संसारी नू तो ऐसा महसूस होगा हवा का झोंका आया है, कुछ ताजगी दे गया। एक कवि नू कुछ होर ढंग नाल महसूस होगा, पर जिहड़ा एक संत है उन्हें तो कहना, हे प्रभु तू अज छू के लंघे है, बड़ा सुख दे गए, तू छू के लंघे है, मेरा पसीना सुख गया है, तू मैनू स्पर्श करके लंघे है, तू मेरे अज गलवकड़ी च लगे है। पवन भी परमात्मा है, जबकि कईयां लई ते हो सकता है परमात्मा भी सिर्फ वगदी हुई हवा ही होवे और कुछ नहीं। संत लई ते वगदी हुई पवन ते परमात्मा है। चारों पासे परमात्मा छू रहा है, सानू स्पर्श कर रहा है, किधरे पवन के रूप में, किधरे धरती के रूप में, किधरे सूरज दी किरणा के रूप में, किधरे होर अदृश्य तरंगां के रूप में, चारों पासे सानू छू रहा है। पर एक बदकिस्मती है, असी उसनू नहीं छू रहे। असी अखां बंद कर लेने, असी अपने हिरदे दे उत्ते एक बहुत वड्डा पत्थर रख लेने, फिर भी सानू छू रहा है। उहदी स्पर्शता का बोध क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बुद्धि विकसित नहीं हुई। गुरु जन पास आना, सत्संग विच आना, इसका मुख मकसद जिहड़ा है वो इतना ही है कि हार परयो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु, वो विवेक बुद्ध मैनू दे कि चारों पासे तू जिहड़ा मैनू छू रहे हैं, इसका मैनू बोध हो जाए, इसका मैनू पता चल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मां बाप का हाथ जो सिर पे पे है, अगर बंदा रहस्यवादी है तो ऐसा सोचेगा अज ते परमात्मा ने असीस दे दी, अज ते ईश्वर ने असीस दे दी, मां दे रूप दे, पिता दे रूप दे, गुरु दे रूप दे, उस्ताद दे रूप दे। असीस ते चारों पासे मिल रही है। पात्रता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, बोध होना चाहिए। तो साहिब कहते ने, हे प्रभु तू किधरे पवन रूप दे मैनू छू रहे हैं, मैनू ताजगी दे रहे हैं, मैनू जिंदगी दे रहे हैं, और इस वगदी हुई पवन नू वेख के मैं विस्माद हो जाना। विस्माद पाऊं विस्माद पानी। हे प्रभु, वगदे हुए दरियावां नू, बरसदियां होईयां बूंदां नू, सागर दियां लहरां नू, झीलां नू, और थां थां ते पए पानी नू ते बुझा रहे प्यास ये पानी, मैं ते विस्माद हो जाना। शरीर दे ये पानी, हे प्रभु मैं ते रहस दी दुनिया च खो जाना। ये पानी असी वेखते हैं, जैसे बारीक बुद्धि प्राप्ति होगी, पानी पानी नहीं दिखाई देगा, पानी प्रभु अकाल पुरख का रूप दिखाई देगा। हकीकत है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने, कहूं फूल होए के भले राग फूले। हे प्रभु, कमाल दी गल है, किधरे मेरे सामने तो फुल के खड़े हैं, फुल्लां दी तरह फुल के खड़ा है, फुल्लां दे ऐसा सोहपन, ऐसी कोमलता। तू इतना कोमल है, तू इतना सुंदर है, तू इतना सुगंधित है। कहूं फूल होए के भले राग फूले, कहूं भम्र होए के भली बात भूले। हे प्रभु, मैं तो एक होर कोतक वेख के हैरान हो रहा कि किधरे भौरा हो के तू आप ही अपने रूप ते मस्त होया फिरदा है, आप अपनी सुगंधी ते मस्त होया फिरदा है।
फुल दे चारों पासे परिक्रमा पिया करदा है, फुल तो आप, भौरा तो आप, अपने आप दे ऐसी लीनता, अपने आप दे उत्ते ऐसा तू मोहित होया फिरदा है। ये एक दृष्टि है, एक धार्मिक दृष्टि है। जब ये मिलती है तो चारों पासे पसारा ब्रह्म दा ही दिखाई देंदा है। सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं, पानी नूं वेख के मैं बिस्माद अवस्था चला जाना। प्यास लग रही है, पानी पींदियां जो शांति मिलती है, चैन मिलता है, शरीर नूं जो आराम मिलता है, हे प्रभु मैं दंग रह जाना। इतनी वड्डी तेरी ये दात, इतनी वड्डी तेरी ये सौगात, और इस दे च इतना तू रस पा दिता, इतना तू जीवन पा दिता। विस्माद अग्नि खेड़े विडाणी, मैं विस्माद हो जाना अग्नि नूं वेख के जो तरह तरह के कौतक तई कर दिए। किधरे बड़वा अगन, किधरे दावा अगन, किधरे जठर अगन। दावा अगन जो बनस्पति दे विच है, बड़वा अगन जो सागर दे विच है, जठ अग्नि जो जीवां दे शरीर दे अंदर है। शायद कहंदे ने मैं ते दंग हां, वख वख ये अग्नियां वख वख कौतक कर रही ने, अपने अपने ढंग नाल ये तमाशा कर रही ने, और इन्हां दा तमाशा मैं रोज पिया वेखदा। किधरे बड़वा अगन सागर नूं अंदोलित करके उन्होंने बदलों का रूप दे देंदी है। किधरे दावा अग्नि बनस्पति विचों प्रगट होके तरह तरह के होर कौतक कर दिए, ते किधरे शरीरां दे जठर अग्नि पाचन शक्ति का काम कर दिए, जीवन देण का काम कर दिए। अग्नि दे ऐसे कौतक ते जीवन देण दे वसीले वेख के हे प्रभु मैं ते विस्माद की दुनिया दे खो जाना। विस्माद अग्नि खेडे विडाणी, विस्माद धरती विस्माद पानी। साहिब कहते ने मैं विस्मादमई अवस्था चला जाना धरती दे कौतक वेख के, धरती की होंद नूं वेख के, इहदी कृत कर्म नूं वेख के। ते इस धरती दे उत्ते जो अनेकां खाणियां ने, अंडज जेरज सेतज उत्बुज, जो अंडियां तो पैदा हो रहे हैं, जेर तो पैदा हो रहे हैं, पसीने तो पैदा हो रहे हैं, उत्बुज खाणियां जो बनस्पति है, इन्हां खाणियां नूं वेख के भी मैं विस्मादमई अवस्था दे चला जाना। विस्माद साध लगे प्राणी, हे अकाल पुरख जीवां नूं जब स्वाद दे लीन मैं देखदा, ते स्वादां दे ग्रसे हुए मैं देखदा, मैं ते इत्थे भी विस्माद हो जाना। हर जीव किसे न किसे रस दे पिछे दौड़ रहा है, ते हर जीव दे अंदर कोई ना कोई रस जिहड़ा है वो प्रधान है। विस्माद साध लगे प्राणी, विस्माद संजोग विस्माद विजोग। हे प्रभु जीवां दा संजोग ते जीवां दा विजोग। मनुख दा ही संजोग नहीं, मनुख दा पशुआं नाल भी संजोग है। घर दे जो गऊ है पालतू, उस नाल भी कोई साडा पूर्वला संजोग है। घर दे जो कुत्ते ने उन्हां नाल भी साडा कोई संजोग है पूर्वला। घर दे जो बूटे ने फुल्लां दे चाहे फल्लां दे, इन्हां नाल भी साडा कोई पूर्वला संजोग है। मनुख नाल जो मेल, मनुख दा जो बनस्पति नाल मेल, जिहड़ी बनस्पति ज्यादा अंदोलित करे उस नाल कोई साडा संबंध है। जिहड़े पशु ज्यादा अंदोलित करन, ज्यादा कशिश दा बायस बनन, उन्हां पशुआं नाल साडा कोई संबंध रह गया है। और इसी तरीके नाल जिहड़ा मनुख ज्यादा प्रभावित करे ते जिसदी चाहत बहुत ज्यादा पैदा होवे, उस नाल कोई संजोग साडा पूर्वला भी है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं जीवां दे तरह तरह दे मैं संजोग वेखदा, वेख के हैरान हो जाना कि संजोग दे नाल जुड़िया होया विजोग वेखदा, विछोड़ा वेखदा, मिलना है ते फिर विछड़ना है। ये भी मैनू विस्मादमई अवस्था विच लै जांदा है। विस्माद भुख, विस्माद भोग, जीवां नूं जो भुख लगदी है ये वेख के भी मैं हैरान हो जाना। ते भुख लगे मनुख जद भोग दे लीन होंदे ने, रस दे लीन होंदे ने, तां उस भुख नूं वेख के ते भोग नूं वेख के हे प्रभु मैं ते समाधि लीन हो जाना। विस्माद सिफत, विस्माद साला, तेरी जिहड़ी सिफत और सलाह है उसदे जो रस है ते आनंद है, हे प्रभु ये वेख के भी मैं विस्माद हो जाना। विस्माद उजड़, विस्माद राह, तरह तरह की उजाड़ ते रस्ते, भटकना ते मार्ग ते चलना, चाहे ये भटकना जमीन ते होवे ते चाहे चलना जमीन ते होवे ते चाहे ये भटकना सुरत दा होवे ते सही ढंग नाल चलना मनुख दी सुरत दा होवे। साहिब कहने इस भटकने नूं वेख के, उस उजड़ नूं वेख के, उजाड़ नूं वेख के ते रस्तियां नूं वेख के
ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸਮਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਸ ਮਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਬੁਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਐ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਆਕਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ। ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ, ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ। ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ। ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਤ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ, ਪਾਕੀ ਨਾਹੀ ਪਾਤ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ, ਵਰਤੇ ਤਾਕੋ ਤਾਕ। ਪੌੜੀ। ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਬਸਮਣ ਭੌਰ ਸਿਧਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘਤ ਚਲਾਇਆ। ਅਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਥਾਉ ਨ ਹੋਵੇ ਪੌਂਦਈ, ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੇ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਲਾ, ਕੁਦਰਤ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਕੁਦਰਤ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਿਕਮਤ, ਕੁਦਰਤ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਆਮ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਪਹਾੜ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਸਾਗਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਲਾ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਲਾ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੇ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਦੇਣ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਦਰਅਸਲ ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਐਸਾ ਜੀਵੰਤ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾ ਵਿਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਚ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਭਾਵੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੇ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰ।
ਇਹ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭੈ ਹੈ ਤੇ ਭੈ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਸਾ ਵੀ ਭੈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਭੈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਇਹ ਭੈ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਧਿਕ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਭੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੈ ਪਵਿੱਤਰ ਭੈ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਲੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੇ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਕਰਮ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਣ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਭੈ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਜਪੇ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੈ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੇ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਂ ਰਾਮ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। तो सतगुरु देव जी महाराज कहते हैं ये भय भी एक तेरी कला है, ये भी एक तेरी महान कुदरत है। कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत भव सुख सास, कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार। ये आकाश तेरी कुदरत, ये पाताल तेरी कुदरत और आकाश ते पाताल दे विचकार जितना आकार ये तेरी कुदरत, ये तेरी कला। ਵੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆ ਨਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਲਾ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਲਾ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੀਵ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੀਵ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੀਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖਜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਇਤਨੀ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਇਤਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਹੈ ਧਰਮ ਨੇ।
दिलां नूं नेड़े कीता है संत जनां ने। दिल दिल दे नेड़े आवे ये भगतां ने ऐसा उद्यम किया है। ये गुरु जनां ने ऐसा परिश्रम किया है कि मनुख दा दिल नेड़े आवे, बंदा बंदे दे नेड़े आवे, मुल्क मुल्क दे नेड़े आवे, प्रांत प्रांत दे नेड़े आवे। बाहर दियां इन्हां सारियां दूरियां नूं मिटा दिता है। अज हर बंदे नूं पता है कि फलाना मुल्क की है ते फलाना मुल्क की है, उत्थों दे बाशिंदे कैसे ने, उत्थों दी भाषा कैसी है। ये सारियां दूरियां विज्ञान ने खत्म कर दित्तियां ने। और ये बहुत वड्डी सेवा है। अपनी थां पे किसी हद तक साइंस काबिल दाव है। बहुत सारे सुख बैरूनी साइंस ने दिते हैं और इनकार नहीं किया जा सकता। साइंस ने पैरों की गति को बढ़ाया है। हजारों मील की वाट थोड़ी घंटिया अज तय हो जाती है। मनुख की आवाज को शक्ति दी है साइंस ने कि बोलता मनुख एक मुल्क विच पिया सुनिया जा रहा है दूसरे मुल्क विच। और इसी तरीके दे नाल मनुख की दृष्टि शक्ति को भी साइंस ने बढ़ाया। खुर्दबीन दे राही, दूरबीन दे राही दूर की चीज और बारीक की चीज मनुख वेख लेंदा है। तो इस तरीके नाल बाहर दियां तमाम दूरियां नूं साइंस ने दूर किया है। अगर बाहरों दूरी मिट जाए तो दिल दूर रहे, मनुख दा हिरदा मनुख दे हिरदे तो दूर रहा तो यह दूरी भी नरक नूं जन्म देंदी है जीवां दे विचकार। कई दफा ऐसा देखते हैं मनुख कोल बैठा है तो अगला पुछ बैठता है भी जिहड़ा कोल बैठा है ये कौन है, तो व्यक्ति कह उठता है कोई दूर दा जापदा है। तो दूरी तो 1 फुट की भी नहीं है, कोल बैठा है। एक ऐसे पुरुष का नाम लिया गया जो गालबन किधरे दूसरे मुल्क में 5000 मील की दूरी ते रह रहा है, तो जैसे उसका नाम लिया गया एकदम बोल उठे वो तो साडा नेड़े दा है। 5000 मील की दूरी ते रहने वाला नेड़े दा है, कोल बैठा होया दूर दा है। दरअसल दिल की सांझ नहीं है, दिल दिल दे नेड़े नहीं है, हिरदा हिरदे दे नेड़े नहीं है। संत दा पूरा यतन रहा है कि हिरदा हिरदे दे नेड़े आवे। गुरु नानक देव जी महाराज ने ते अपने जीवन विच इसनूं सब तो वड्डी पहल दिती। आप दे सज्जे हथ मर्दाना है, खब्बे हथ बाला है, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। ये दुनिया का पहला पैगंबरी पुरुष है कि अपने नाल जिहड़े उसने 2 साथी चुने ने वो वख-वख मजहबां नाल संबंध रखते हैं। एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। और ये दुनिया का पहला पैगंबरी पुरुष है जो हरिद्वार ते बनारस भी प्रभु गीत सुनाने लई चला जाता है, लेकिन मक्के नूं भी वो भुलदा नहीं। वो मक्के मदीने भी जा पहुंचता है, वो उत्थे भी सदा देंदा है खुदा दी, अल्लाह दी। ये जिहड़ियां दिलां दीयां दूरियां ने, चाहे दूरी मजहब करके, भाषा करके, रंग करके, रूप करके, नस्ल करके, गुरु नानक ने इसनूं दूर किया है। इस वास्ते गुरु नानक ने अपनी बाणी विच अरबी, फारसी, संस्कृत, पंजाबी, मराठी, बंगला, ब्रिज, गर्ज के देश विदेश दीयां अनेकां बोलियां नूं अपने कलाम विच थां दित्ती है। ये भी दुनिया दे पहले ही रहबरी पुरुष विच देखण नूं मिले है। और भाषा दे तल ते झगड़ा खड़ा ना होवे, भाषा दे तल ते दूरियां ना पैदा होण, लिहाजा देश दीयां तमाम भाषावां नूं गुरु नानक ने गलवकड़ी च लिया। चाहे वो सिंधी है, चाहे वो कश्मीरी है, चाहे वो बंगला है, गर्ज के हर प्रांत की भाषा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे मौजूद है, मिल रही है। रंग रूप नस्ल दीयां दूरियां नूं भी गुरु नानक देव जी महाराज ने खत्म किया। और इस तो इलावा मजहब की दूरी जिहड़ी बहुत वड्डी है ते मनुख नूं नेड़े नहीं आउण देंदी, इस दूरी नूं पूर्ण तौर ते गुरु नानक ने दूर किया। आप दा एक साथी मुस्लिम है, आप दा एक साथी वाला है। आप दे कोलों जद पुछया जाता है कि मोंढे ते रबाब चुके और आप नूं जो गीत संगीत सुनांदा है, हरी जस सुनांदा है, ये कौन है? थोड़ा चेला है, थोड़ा नौकर है? तो गुरु नानक कहते नहीं, ये मेरा भाई है। प्रथा चली भाई मर्दाना, जिसनों भरा आख देता है, मजहब का भेद मिट गया। और जब कोई बाले बारे पूछता है ये कौन है,
थोड़ा चेला है, थोड़ा नौकर है, नहीं, ये मेरा भाई है, भाई बाला, भाई मरदाना। गुरु घर दे सब तो वड्डी धार्मिक पदवी बन गई भाई साहब, जिसनों गुरु भाई आखे मामूली गल ते नहीं, बहुत वड्डी गल है। जो गुरु दा भाई बन गया इहदा मतलब है गुरु दा हिरदा ते सिख दा हिरदा एक हो गया, दोवें भाई जो हो गए, भरा जो हो गए, नेड़ता हो गई। जमीन दे ते कोई नेड़ता दा रूप प्रगटाना होवे ते कह दिता जांदे दोवें भरा ने, कोई ऐसी गल नहीं। भरा दी नेड़ता बहुत वड्डी नेड़ता मनी गई है ते साहब कहंदे ने ये मेरा भाई है। मजहब दे तल दी दूरी, भाषा दे तल दी दूरी, मुल्क दे तल दी दूरी, प्रांत दे तल दी दूरी, ये जितनियां दूरियां ने गुरु नानक ने दूर कीतियां, हिरदे नूं हिरदे दे नेड़े लिया है, दिल नूं दिल दे नेड़े लिया है। यही संत दा महान उद्यम है और यही संत दा काम है। जिस संत द्वारा मनुख दे हिरदियां तो दूर जान, वो संत नहीं असंत है, वो भगत नहीं दोखी है, वो वास्तविक साधु नहीं संसारी है। तो साइंस ने बाहर दियां दूरियां नूं मिटाया, धर्म ने अंदर दियां दूरियां नूं मिटाया, पर बदकिस्मती है राजनीतिक ने, सियासतदान ने बाहर दियां दूरियां नूं भी जन्म दिता, अंदर दियां दूरियां नूं भी जन्म दिता। अज संसार विच जितनी दूरी है हिरदे दी हिरदे नाल या मुल्क दी मुल्क नाल, ये साइंस करके नहीं, ये धर्म करके नहीं, ये राजनीति करके, ये सियासत करके। और इसकी लोड़ शायद इस वास्ते पै गई कि मनुख पूर्ण तौर पर धार्मिक नहीं सन। धर्म दिल नूं दिल दे नेड़े लियाउंदा है, भेद मिट जांदा है, कौन रशियन ते कौन अमेरिकन, कौन चीनी ते कौन पाकिस्तानी, सब एक, हिरदे एक मिक हो गए। बाहर दियां दूरियां अंदर दियां दूरियां ये सारियां मिट जांदियां ने धर्म नाल। पर साइंस ने अपने ढंग नाल काम कीता, बाहर दी दुनिया नूं बहुत नेड़े लियांदा और अंदर दे हिरदे संत जना ने नेड़े लियांदे। अगर जगत दे अज दूरियां मिलदियां ने तो सियासत करके एक प्रांत दा दूजे प्रांत नाल मिलना कठिन हो रहा है, एक मुल्क दा दूजे मुल्क नाल मिलना कठिन हो रहा है। जिथे भरावां दी तरह सारी पृथ्वी ते आमदोरफ्त सी, अज हर मुल्क दे सियासतदान ने रोकां खड़ियां कर दित्तियां ने। ये आ सकदे ने, ये नहीं आ सकदे। ते जिहड़ा देश जितना ज्यादा संपन्न हो जाता है वो गरीबां लई दरवाजे बंद कर देंदा है। जिहड़ा देश जितना ज्यादा उन्नत हो जाता है वो पछड़ियां लई अपने दरवाजे बंद कर देंदा है। किधरे ये भी ना उन्नत हो जान, किधरे ये भी ना महान हो जान। ये धर्म की सोचनी नहीं, ये साइंस की सोचनी नहीं, ये राजनीति की सोचनी है, ये सियासत की सोचनी है। तो जितनियां ये दूरियां ने जगत विच, ये राजनीति करके है। ते जिस दिन पूर्ण तौर पर दुनिया स्वस्थ होगी, धार्मिक होगी, उस दिन राजनीति विदा हो जाएगी, इसकी लोड़ ही नहीं रहेगी। ये शायद इस वास्ते है कि दुनिया पूर्ण तौर पर धार्मिक नहीं है, दुनिया पूर्ण तौर पर संत नहीं है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बहुत नेड़े होके कुदरत नूं वेख रहे ने, उस कलाकार नूं वेख रहे ने। और जब कुदरत दे कादर इतना नेड़े है तो सतगुरु थां थां ते बोध करा रहे ने, तुसी रब दे नेड़े हो, रब तुहाडे नेड़े है। ऐसा बोध होने ही सारा संसार मनुख दे नेड़े हो जाता है हजूर कट दूर बतावो, धुंधर बांधो सुंदर पाओ। सतगुरु कहते ने क्यों दूर कहते हो, है हजूर बिल्कुल नेड़े है हजूर कत दूर बताओ, धुंधर बांधो सुंदर पाओ। अपने मन दियां दूरियां मिटाओ, वो तो नेड़े है, वो तो बिल्कुल कोल है। और उस सुंदर प्रभु नो गलवकड़ी दे चलो, उहदे मिलाप दा आनंद माणो। सिर्फ है अंदरों दूरियां नू मिटाओ, वो ते जाहिर जहूर हैं कि हाजिर हजूर हैं। मोह मोया जाने दूर है, कहो नानक सदा हजूर है। वो ते कोल है, बिल्कुल निकट है। तो खैर अगर परमात्मा की दूरी महसूस हो रही है तो इसका
स्पष्ट ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇੜੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਨੇੜੇ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਜੈਨ ਤੇ ਬੌਧ, ਇਹ ਸਭ ਭਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਜੀਵ ਨੇ ਤੇ 10 ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਨ, ਬੌਧ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਿਮ, ਹਿੰਦੂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਫਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨੇੜਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਵਰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੀ ਜੰਨਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾਂ ਤੇ ਵੇਦ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਾਠ ਪਠਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਦਰਅਸਲ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ख्वाजा ਮਈਉਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖ ਲਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਗਰ ਪਿਆਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਦ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। और जितना खाना है, पीना है, पहनना है, हे प्रभु सब कुछ दे तेरी कला है। ये पहनना तेरी कला है, ये खाना ये तेरी कला है, ये पीना तेरी कला है, और इस खाण पीण की भुख का होना, हे प्रभु सब तेरी कला है। सब कादर तेरी दिती हुई एक कुदरत है, दात है। कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान। जहान दे सारे जीव ते जीवां दी वख-वख जातां ते जिनसां ते रंग, हे प्रभु ये भी तेरी कुदरत है, ये भी तेरी कला है। कुदरत नेकियां, कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान। अभिमान विच ग्रसिया होया एक मनुख अभिमानी, हे प्रभु मैं उत्थे भी देखना, ओदे च भी तेरी एक कला है। तेरी कला करके वो अहंकार कर रहा है, ते कला तो अंदरों खो लवे ते अहंकार की करेगा, अभिमान की करेगा। और कुदरत करके ही, तेरी कला करके ही नेकियां दा जन्म है, बदियां दा जन्म है, मान दा जन्म है, अभिमान दा जन्म है। व्यापक रूप में तेरी ये कला कम कर रही है। कुदरत पाउण पानी बैसंतर, कुदरत धरती खाक। धरती दी ए खाक ते धरती दे उत्ते ए बल रही बैसंतर, सूरज दे प्रगट हो रही ए रोशनी, और ए पाउण ते पानी, हे प्रभु सब तेरी कला, तेरी बनावट। जैसे
कोई मुसव्वर एक चित्र बनाता है तो चित्र उस कलाकार की एक कला है, चारों पासे जो व्यापक दिखाई दे रहा है। सतगुरु कहते हैं उस महान कलाकार की एक कला है, सब तेरी कुदरत, सब तेरी ही ये कला है। सब तेरी कुदरत तू कादर करता, पाकी नाही पाक। सारी कुदरत दा तू करता है, तू कादर है, तू मालिक है, पाकी नाही पाक। तेरी वडियाई पाक है, पवित्र है, शुद्ध है, मलन नहीं। तेरी कृत पाक है, तू करता पाक है, इस वास्ते तेरी महिमा भी पाक है। नानक हुक्मे अंदर देखे, वरते ताको ताक। तू सारिया जीवां दे एक सार होके वरत रहे हैं ते सारिया दे अंदर बैठ के तू सब नू वेख रहे हैं, सब नू जो है जान रहे हैं। इन्हां दो श्लोकां दे नाल जो पावन पौड़ी है वो ये है, आप ही ने भोग भोग के कोई भस्मण भौर सिधाया। उस जीव ने, उस प्रभु दी अंश ने आप ही शरीर विच रह के तरह तरह के भोग भोगे, तरह तरह के रस ले ते अंत नूं जीव एक पासे होया, भौर एक पासे होया, देही भस्म हो गई। भौरा अगां उड़ गया, वड्डा होआ दुनीदार, गल संगल घत चलाया। बड़ा वड्डा सी, दुनिया विच बड़ी महिमा सी, बड़ी वडियाई सी, बड़ी शानो शौकत सी, पर जैसे भौरा इस तन तो एक पासे होया, संसार की सारी मान मर्यादा एक पासे रह गई। दरअसल जिस ढंग नाल संसार विच मान मर्यादा प्राप्त करी दी है, निरंकार की दुनिया विच मान मर्यादा प्राप्त करने का ढंग होर है। संसार के झूठे नूं भी मान मर्यादा मिल सकती है, जबकि निरंकार की दुनिया विच नहीं। संसार विच धनवान नूं भी मान मर्यादा मिल सकती है, जबकि परमात्मा की दुनिया विच नहीं। संसार विच सताधारी नूं भी मान मर्यादा मिलती और मिल सकती है, जबकि परमात्मा की दुनिया विच नहीं। परमात्मा की दुनिया ते केवल सतवादी नूं ही मान मर्यादा मिलती है, प्रभु चिंतन करने वाले नूं ही मान मर्यादा मिलती है, बाकी सारी मान मर्यादा इत्थे रह जाती है। तो साहिब कहते बहुत वड्डा दुनियादार से, बड़ी मान मर्यादा से। होया कि जितने औगण इसने कीते वो औगण ही इसलिए गलां दे संगल बन गए, और अंतिम समय प्रभु की बनाई हुई मर्यादा अनुसार जमजूत अगला अगे जन्मां दीआं फाइयां इहदे गल विच औगणां दे संगल पा के इहनूं खिच के लै गईयां। भाव पतक संस्कार अगले जन्म विच लै गए, मलीन संस्कार अगले जन्म विच लै गए, ते इह मलीन संस्कार ही गले दा संगल ने। अगे करनी कीरत वाचीए, बेलेखा कर सुनाया। अगे धर्मराज ने उसकी जो कृत सी, जो उसकी करनी सी, वो पढ़ के सुना दी, समझा दी। ये तेरी कृत है, ये तेरा करना है। अंतिम समय जो कुछ भी जीवन भर कीता हुंदा है सामने आ जाता है। ये प्रभु का बनाया एक धर्म है, धर्म का राज है। सब कुछ मनुख के सामने आ जाता है, तो सब कुछ मनुख पढ़ लेंदा है, तो सब कुछ की बंदे नूं सूझ ते समझ पै जाती है। थां न होवी पौंदई, हुण सुनिए क्या रुआया। ऐसा दुनियादार जो पतत संस्कार लेके अगे चला गया, उन्हों मार पैंदियां नूं थां नहीं मिलती। दुख ते दुख, कलेश ते कलेश, ते हुण रोंदा है, हुण पिटदा है। दुख है, कलेश है, पर हुण कौन सुने? इस रुदन नूं कौन सुने? जद तू रब दी गल नहीं सुनी तो हुण तेरे रोने नूं कौन सुने? तू संत जनां दे बचन नहीं सुने तो हुण तेरे रोने नूं कौन सुने? तू सच दे गीत नहीं सुने ते हुण तेरे इस रुदन नूं कौन सुने? तो सतगुरुदेव जी महाराज इत्थे कहने इस ढंग दा उसका अंत होंदा है, मन अंधे जन्म गवाया। ऐसा पुरुष मन दा अंधा है ते मन दे अंधे करके कीमती जन्म गवा बैठदा है। सारा जन्म ठोकरां च बतीत होया, सारा जीवन ठोकरां च बतीत होया, परम धाम दी प्राप्ति ना हो सकी।